सनातन धर्म के प्रचार के लिए पहले पड़ाव को शुरू करते हुए श्री मद्भागवत गीता का अध्याय विषाद योग को प्रारंभ करते हैं। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र बोले, मैं भी युद्ध को देखने को चलूं। तब श्री व्यास जी बोले, हे राजन, तेरे तो नेत्र ही नहीं है, नेत्रों बिना क्या देखोगे। अब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु, देख नहीं सकता तो क्या, पर सुन तो सकता हूँ। तब व्यास जी बोले, संजय मेरा शिष्य है, इसके द्वारा तुम यहीं राजमहल में बैठकर युद्ध का वर्णन सुन सकोगे। व्यास जी के मुख से ऐसे वचन को सुनकर संजय ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, तो मैं यहाँ राजमहल में राजा जी को कैसे युद्ध का वर्णन सुना सकूंगा। संजय की विनती सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुम्हें यहाँ राजमहल में ही युद्ध का दृश्य दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा भी। उसी समय संजय की दृष्टि और बुद्धि दिव्य हो गई और संजय को कुरुक्षेत्र के युद्ध का दृश्य दिखाई देने लगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों व पांडवों की सेना पहुंच चुकी है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, मुझे बताओ। राजा के वचन सुनकर संजय बोले, हे राजा, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना देखी, जो विशेष प्रकार का व्यूह बनाए हुए है। इस विशाल व्यूह रचित सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, देखिए, आपका शिष्य धृष्टद्युम्न, जो द्रौपद का पुत्र है, ने किस प्रकार पांडवों की सेना का व्यूह बनाया हुआ है। यह धृष्टद्युम्न तो वास्तव में बड़ा बुद्धिमानी और वीर योद्धा है। संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना इस वज्र व्यूह के कारण बहुत बड़ी प्रतीत हो रही है। धृष्टद्युम्न तो बड़ा कूटनीतिज्ञ है। इसी के साथ दुर्योधन पांडवों की सेना में शामिल शूरवीर सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधामन्यु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और शुद्धसेन का नाम बताता है। तो भक्तों, आपने जाना किस प्रकार दुर्योधन पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि आप इस व्यूह रचित सेना के विनाश का उपाय सोचिए, जिससे हम शीघ्र ही विजयी। कौरव सेना के योद्धाओं के नाम बताते हुए उनकी प्रशंसा करता है। दुर्योधन पांडवों की सेना के योद्धाओं के नाम बताने के बाद कौरव सेना के योद्धाओं की प्रशंसा करते हुए कहता है कि मेरी सेना में तो शस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मेरा प्रिय मित्र कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सोमदत्ती अनेक वीर हैं। ये सभी मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। दुर्योधन अपनी सेना की तुलना करते हुए अपनी सेना को शक्तिशाली और उत्तम बताता है। द्रोणाचार्य से कहता है, आप सभी महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही सेना सहित सभी पांडवों को वध करने में सक्षम हैं। इसी के साथ दुर्योधन अनुरोध करते हैं कि सभी वीर अपनी अपनी जगह पर रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब प्रश्न उठता है कि जो भीष्म अति शक्तिशाली हैं, जिनके शौर्य, त्याग, वीरता, शस्त्र शास्त्र के ज्ञान के सामने कोई अन्य नहीं है, तो इनकी रक्षा का प्रबंध क्यों? इसका उत्तर है कि भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना में रहते हुए दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में एक शिखंडी था, जो द्रुपद की संतान है। वह शिखंडी पर शस्त्र का प्रहार नहीं करेंगे। इसी कारण दुर्योधन ने भीष्म पितामह की रक्षा का विशेष प्रबंध किया था कि शिखंडी को भीष्म पितामह के पास पहुंचने नहीं दिया जाए। भीष्म पितामह के जीवित रहते हुए हमें कभी भी कोई नहीं हरा सकता। जब भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन चिंतित है, तो प्रधान सेनापति की हैसियत से सिंह के समान दहाड़ मारकर शंख बजाकर युद्ध शुरू करने की घोषणा कर दी।
सभी सेनानायकों के शंख बजने लगे, सारा आकाश गूंज उठा। धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में संजय से पूछा था कि युद्ध भूमि में मेरे पुत्रों व पांडु पुत्रों ने क्या किया, तो अभी तक संजय ने कौरवों के विषय में ही बताया था। अब धृतराष्ट्र से संजय पांडवों के विषय में बताएंगे। धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में पूछा था कि युद्ध में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, तो अभी तक संजय ने कौरवों के विषय में ही बताया था। अब पांडवों के विषय में बता रहे हैं कि पांडव सेना के सभी महारथियों के एक साथ शंख बजे। इनके शंखों की ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची, भयानक थी कि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। कौरव सेना में भय उत्पन्न हो गया। पांडव सेना में अत्यंत शोभा से युक्त, मणियों से सुशोभित अर्जुन का रथ, जिसमें श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं, उस रथ की एक अलग ही शोभा है जिसका वर्णन मेरे लिए बिल्कुल सहज नहीं है। अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर शस्त्र चलाने के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं सभी योद्धाओं को अच्छी तरह से देख सकूं। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर रोक देते हैं। अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं में तो मेरे ही सगे संबंधी खड़े हैं। कोई मेरा पुत्र है तो कोई मेरे पिता है, कोई गुरु है, कोई भाई है, कोई पौत्र है तो कोई ससुर है, सभी मेरे सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मारकर कैसे अपना जीवन सफल बना सकता हूँ। अर्जुन का हृदय कांप उठा। अर्जुन का शरीर शिथिल हो गया, हाथ शक्ति शून्य हो गए। वे हाथ जो उसके गांडीव को उठा भी नहीं पा रहे थे। वह कहने लगा कि अपने ही सगे संबंधियों को मारकर किसी का भी कल्याण नहीं हो सका। सेना में शामिल हुए वीरों के साथ अपना संबंध बताकर अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने राजसी सुख की प्राप्ति के लिए अपने ही सगे संबंधियों को मृत्यु के मुंह में नहीं भेज सकता। अपने ही सगे संबंधियों को मारना सभी प्रकार से हानिकारक होता है। हे माधव, कौरव सेना अपने कुल नाश से उत्पन्न दोष को नहीं देख पा रही है, पर हम तो देख पा रहे हैं। हमें युद्ध का त्याग कर देना चाहिए। कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ के लिए युद्ध के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। अत्यंत भावुक होकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, माधव, यदि शुरू होने से पहले मैं अपने शस्त्रों का त्याग कर दूं, विपक्षी सेना की प्रतिक्रिया का कोई जवाब भी न दूं, तो ये युद्ध स्वतः ही रुक जाएगा। मुझे शस्त्रहीन जानकर यदि कौरव मुझे मार भी डालें तो वो मृत्यु भी मेरे लिए कल्याणकारी होगी। कम से कम मैं कुल घातक पाप से तो बच जाऊंगा, मैं अपने धर्म को तो बचा पाऊंगा। अर्जुन की इस मनोस्थिति को संजय ने बताते हुए कहा कि विषाद मग्न अर्जुन ने अपने गांडीव को नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में बैठकर अनेक चिंताओं में डूब गए। मुख पर विषाद है, दुख सा छा गया और नेत्र उनके शोक से भर गए हैं। भक्तों, यहाँ पर इस पड़ाव पर हमारी धर्म यात्रा का, सनातन धर्म की इस यात्रा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आगे की वीडियो में हम द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे।